VLOOKUP फंक्शंस के लिए एक डेटा हमने यहाँ पे लिया हुआ है। सबसे पहले जो है कस्टमर आईडी हमने लिया हुआ है, नेम, प्रोडक्ट, लोकेशन एंड डिलीवरी स्टेटस। इस डेटा शीट पे जो है हम यहाँ पर इसी शीट के ऊपर जो है VLOOKUP को यहाँ पे अप्लाई करके देखेंगे कि किस तरीके से हम VLOOKUP फंक्शंस के थ्रू किसी डेटा को सर्च कर सकते हैं। कॉमनली VLOOKUP जो फंक्शन है वर्टिकल लुकअप होता है आपका, एंड वर्टिकली डेटा को सर्च करने का काम करता है, यानी कि कॉलम्स में डेटा को सर्च करने का काम करता है। एंड एक्सेप्शंस क्या है आपका VLOOKUP में, ये हमेशा लेफ्ट टू राइट डेटा को सर्च करता है। साथ ही में आपका डेटा सीक्वेंस उसी सीक्वेंस में होना चाहिए जिस सीक्वेंस में आप डेटा को सर्च कर रहे हैं। सेकंड जो शीट है इस पे हम देखेंगे HLOOKUP को सेम उसी तरीके से। अगर आपके डेटा का फॉर्मेट हॉरिजॉन्टली हो, यानी कि इस तरीके से रो में हो, जैसे रो में आपकी हेडिंग्स दी हुई है, एम्प्लॉय कोड, नेम, डिपार्टमेंट, डेट ऑफ ज्वाइनिंग एंड बेसिक, तो उस हॉरिजॉन्टली जो डेटा है उसको हम सर्च करने के लिए HLOOKUP फंक्शन को यूज़ करते हैं। सेम इसमें भी हम जो है टॉप टू बॉटम ही डेटा को सर्च कर सकते हैं, एंड उसी सीक्वेंस में हम सर्च कर सकते हैं जिस सीक्वेंस में हमने डेटा को रखा हुआ है, अदरवाइज वो एरर हमको शो कर देता है। इसके बाद जो थर्ड शीट है उस पर हम नेस्टेड HLOOKUP को यहाँ पे देखेंगे कि हमारे पास जो है दो शीट्स हमने यहाँ पे ले रखा है डेटा के अंदर, एंड एक शीट हमने यहाँ पे ले रखा है। इन दोनों शीट्स में से हमको एक ही जगह अगर डेटा सर्च करना हो तो हम किस तरीके से यहाँ पे करेंगे, उसको हम समझेंगे नेस्टेड VLOOKUP, यानी कि डबल VLOOKUP के थ्रू। उसी तरीके से अगर आपका जो डेटा है वो हॉरिजॉन्टली हो एंड दोनों शीट्स में से अगर आपको डेटा एक ही जगह सर्च करना हो तो उसके लिए हम नेस्टेड HLOOKUP फंक्शन यूज़ करेंगे। एंड एट लास्ट हम देखेंगे कि अदर किसी शीट से आप किस तरीके से VLOOKUP एंड HLOOKUP के थ्रू डेटा को सर्च यहाँ पे कर सकते हैं बाई रेंज। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं एक सिंगल सीट पे हम किस तरीके से सर्च करेंगे VLOOKUP फंक्शन को। तो जो भी डेटा हमारे पास यहाँ पे अवेलेबल है, सबसे पहले हम जो है यहाँ से हेडिंग्स को कॉपी करेंगे, Ctrl+C हमने किया, एंड यहाँ पर हम कर देंगे इसको पेस्ट, Ctrl+V करके हम इसे पेस्ट कर देंगे कुछ इस तरीके से। आप चाहें तो इसे यहाँ भी पेस्ट कर सकते हैं, फिलहाल हम इसको यहाँ से पेस्ट कर रहे हैं कुछ इस तरीके से। Ctrl+V करके हम इसे कर रहे हैं पेस्ट यहाँ पे। ऑल हम पेस्ट करना चाह रहे हैं जो भी हमारे पास है, इसको हम कर देते हैं यहाँ से ऑटो फिट। अभी जो है हम चाह रहे हैं कि यहाँ पर जो है हम डेटा को सर्च यहाँ पे करें, इसको हम यहाँ से दे देते हैं कुछ इस तरीके से ऑल्ट टच बॉर्डर्स। अभी हम चाह रहे हैं कि कस्टमर आईडी के बेस पे जो है हमें डेटा को यहाँ पे सर्च करें। Ctrl+Z हम करते हैं इसको, थोड़ा सा फॉर्मेटिंग की बजाय इसको यहाँ से इसी जगह रखते हैं ताकि हमको फॉर्मेटिंग इशू नहीं हो। फिलहाल अभी हम चाह रहे हैं कि यहाँ पर जो है कस्टमर आईडी के बेस पे हम ये डेटा सर्च करना चाह रहे हैं कि जैसे हम कस्टमर आईडी यहाँ पे डालें तो हमारे पास डेटा यहाँ पे अवेलेबल हो जाए कुछ इस तरीके से। तो यहाँ पर जो है हम फंक्शन लगा रहे हैं, उसके पहले अगर चाहें तो आप ड्रॉप डाउन लिस्ट यहाँ पे क्रिएट कर सकते हैं। तो इसके लिए हम डेटा वैलिडेशन को यूज़ कर रहे हैं फिलहाल। तो इसके लिए हम सबसे पहले जाएंगे यहाँ पे डेटा पे, एंड इसके बाद हम जाएंगे यहाँ से डेटा वैलिडेशन पे। तो यहाँ पर आपको क्लिक करना है, डेटा वैलिडेशन पे आप क्लिक करेंगे, डेटा टैब के अंदर आपको यहाँ पे मिल जाएगा डेटा वैलिडेशन। फिलहाल हम बनाना चाह रहे हैं एक लिस्ट, तो इसके लिए हमने किया लिस्ट पे क्लिक, एंड सोर्स ऑफ लिस्ट जो हमारा है वो है कस्टमर आईडी। जैसे हम इसे करेंगे ओके, तो हमारे पास जो है एक सोर्स ऑफ लिस्ट यहाँ पे अवेलेबल होगा। अभी हम VLOOKUP फंक्शन यहाँ पे लगाना चाह रहे हैं, तो हमने लगाया VLOOKUP, टैब हमने किया, लुकअप वैल्यू हमारा होगा जिसके बेस पे हम डेटा सर्च करना चाह रहे हैं। तो कस्टमर आईडी के बेस पे हम डेटा सर्च करना चाह रहे हैं, इसको हम करेंगे F4 यानी कि फ्रिज, ताकि डेटा जब हम ड्रैग करें फंक्शन को तो चेंज नहीं हो लुकअप वैल्यू का। कोमा करेंगे, इसके बाद हम देंगे टेबल एरे। तो यहाँ से हमारा जो टेबल एरे है वो कुछ इस तरीके से आएगा, Ctrl+Shift+Right अप एंड राइट हम कर सकते हैं कुछ इस तरीके से। इसको भी हम करेंगे यहाँ से F4 फ्रिज कर देंगे, कोमा हम करेंगे। इसके बाद हमको इंडिकेट हो रहा है कॉलम इंडेक्स नंबर, क्योंकि VLOOKUP जो है आपका कॉलम में डेटा सर्च करता है, तो हम यहाँ से देंगे कॉलम इंडेक्स नंबर। तो फिलहाल हम मल्टीपल कॉलम्स का डेटा सर्च करना चाह रहे हैं, जैसे नेम, प्रोडक्ट, लोकेशन एंड डिलीवरी स्टेटस। तो इसके लिए हम एक कॉलम नंबर पर्टिकुलर नहीं देके एक फंक्शन यूज यहाँ पे करेंगे कॉलम्स का। टैब हम करेंगे, इसके लिए हम जो कॉलम्स का रेंज देंगे वो देंगे स्टार्ट, जो आपका लुकअप कॉलम है, एंड जो आपका सेकंड कॉलम है जहाँ पर आप फंक्शन लगाना चाह रहे हैं। तो फिलहाल हम लुकअप जो आपका कॉलम है उसको कर देंगे फ्रिज, ताकि जब हम इसको ड्रैग करें तो लुकअप वैल्यू का कॉलम हमारा चेंज नहीं हो। अदरवाइज जिस कॉलम पे हम हैं उसके बाद हम ड्रैग करें तो वो अकॉर्डिंग टू प्रोडक्ट, लोकेशन, कॉलम नंबर यहाँ पे पिक कर ले। ब्रैकेट हम क्लोज करेंगे, कॉमा करेंगे, 0 हम करेंगे, ब्रैकेट क्लोज करेंगे, देन एंटर हम करेंगे।
तो यहाँ पे NA आ गया क्योंकि यहाँ पे प्रोडक्ट आईडी कोई भी आपका अवेलेबल नहीं है। जैसे हम यहाँ पे प्रोडक्ट आईडी डालेंगे तो ये आपके नेम यहाँ पे इंडिकेट कर देगा। चाहे तो हम देख सकते हैं इसको, संजय यहाँ पे नेम सर्च हो रहा है। अभी हम इसको करेंगे यहाँ से ड्रैग। तो ड्रैग करने के लिए कंट्रोल C कॉपी आप कर सकते हैं, राइट करके कंट्रोल V हम कर सकते हैं। तो अभी हम देख सकते हैं कि 39 जो हमारा रेंज है उसके लिए कॉमन जो भी डेटा हमने यहाँ पे सर्च किया वो यहाँ पे डेटा सर्च होके आ गया कुछ इस तरीके से। तो जो भी आईडी आप यहाँ पे चेंज करेंगे उसके अकॉर्डिंग वहाँ पे डेटा आपको सर्च करके बता देगा कुछ इसी तरीके से। डेटा शीट की प्रैक्टिस के लिए वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मैं आपको लिंक प्रोवाइड करवा रहा हूँ, जहाँ पे फ्रीली आप जाके इस डेटा शीट को डाउनलोड कर सकते हैं एंड प्रैक्टिस कर सकते हैं। इसके बाद हम जा रहे हैं यहाँ पे शीट नंबर 2 पे HLOOKUP के लिए। यहाँ पे आपका जो डेटा है वो हॉरिजॉन्टली यहाँ पर है, इसको हम यहाँ पे सर्च करना चाह रहे हैं। किस तरीके से हम सर्च करेंगे, सेम तो हमारी जो हेडिंग्स हैं उनको हम करेंगे यहाँ से कॉपी एंड सेम यहाँ पर हम रख देंगे कंट्रोल V करके, इंटर हम कर देंगे। अभी हम यहाँ पर डेटा सर्च करना चाह रहे हैं Alt+H+VA इसी शीट पे, तो इसके लिए हम यूज़ करेंगे HLOOKUP। तो यहाँ से चाहें तो हम आईडीज़ का ड्रॉप डाउन लिस्ट यहाँ पे बना सकते हैं। इसके लिए हम जाएंगे डेटा पे, डेटा वैलिडेशंस एंड यहाँ पे बनाना चाह रहे हैं लिस्ट। सोर्स ऑफ जो लिस्ट है हमारा वो रो के अंदर है जिस तरीके से, ओके हमने किया। अभी हम देखते हैं सभी एम्प्लॉइज़ आईडी हमारे पास यहाँ पे अवेलेबल है। अभी हम यहाँ पे लगा रहे हैं HLOOKUP फंक्शन। अब हम करेंगे लुकअप वैल्यू हमने दिया, फिर से हमने किया F4 कोमा, हॉरिजॉन्टली डेटा को सर्च करने के काम आएगा आपका HLOOKUP। तो हॉरिजॉन्टली हमारा डेटा है, टेबल एरे हम देंगे जो भी हमारा कंप्लीट डेटा है उसके लिए कुछ इस तरीके से। ऑलरेडी यहाँ पर जो टेबल नेम है वो असाइन था, इसलिए यहाँ पर इस तरीके से आपको टेबल नेम शो कर रहा है। अदरवाइज कोई इश्यू नहीं है, आपको टेबल नेम जनरल शो कर देगा। चाहे तो हम इसको हटा भी सकते हैं कुछ इस तरीके से, जैसे ये यहाँ पे ऑलरेडी जो टेबल डिज़ाइन है उसमें इंडिकेट है इस तरीके से, हम इसको कन्वर्ट यहाँ पे कर देंगे तो ऑटोमेटिक जो है अब हमको कोई इशू यहाँ पे नहीं आएगा। इक्वल हम करेंगे, फिर से हमने HLOOKUP लगाया, टैब हमने किया, लुकअप वैल्यू हमने दिया, F4 किया, कोमा हमने किया। इसके बाद हम जो देना चाह रहे हैं वो है टेबल एरे। तो हमने यहाँ से दिया जनरली टेबल एरेस को, F4 हमने कर दिया, इसको भी कोमा हमने किया, रो इंडेक्स नंबर, क्योंकि आपका जो HLOOKUP है वो हॉरिजॉन्टली लुकअप है तो रो में डेटा सर्च करेगा, तो उसके लिए हम रोज का फंक्शन देंगे वहाँ कॉलम लुकअप में। टैब हमने किया, एरे हमारा स्टार्टिंग के जो दो रो हैं उनका हम देंगे यहाँ से रेंज एरे देंगे। फर्स्ट जो हमारा रो है वो वहाँ पर फ्रीज होगा क्योंकि इसके बेस पे हम सर्च करना चाह रहे हैं एम्प्लॉय कोड के बेस पे, इसे हम कर देंगे फ्रीज ताकि ड्रैग करे तब डेटा चेंज नहीं हो। ब्रैकेट हम क्लोज करेंगे, कॉमा हम करेंगे 0 करेंगे अप्रोक्स एग्जैक्ट मैच के लिए, देन हम करेंगे एंटर। चेंज यहाँ से हम देंगे एम्प्लॉय कोड, ऑटोमेटिक जो है 02 के लिए आपका एम्प्लॉय आ रहा है रवि, 3 के लिए आपका एम्प्लॉय संजय है। तो इस तरीके से हम जो है डेटा को सर्च कर सकते हैं हॉरिजॉन्टली भी HLOOKUP के थ्रू। सेम कॉपी हमने किया एंड कंट्रोल V करके हमने कर दिया पेस्ट। इस तरीके से जो है आपको कंप्लीट डेटा यहाँ पे सर्च करके बता देगा हॉरिजॉन्टली जो भी डेटा है। ऑल्ट एंड डाउन के साथ जिस भी एम्प्लॉय कोड के लिए आप चेक करना चाहें एंटर करके चेक कर सकते हैं, सर्च कर सकते हैं इस डेटा को। कुछ इस तरीके से सेम शीट पर हमने VLOOKUP एंड HLOOKUP के थ्रू डेटा को सर्च करना सीखा। इसके बाद हम जा रहे हैं नेक्स्ट शीट जो हमारा है वो है नेस्टेड VLOOKUP, कि आप दो शीट्स को में से डेटा एक साथ कैसे सर्च कर सकते हैं। उसके लिए एक नेसेसरी कंडीशन हमारे पास है कि कोई भी आपका जो एक कॉलम है स्टार्टिंग का वो यहाँ पे कॉमन होना चाहिए। जैसे यहाँ पर नेम का कॉलम दिया हुआ है एंड इस शीट में भी हमारे पास नेम कॉलम यहाँ पे अवेलेबल है। इसी को बेस बना के हम क्या करेंगे, डेटा को यहाँ पे HLOOKUP यानी कि नेस्टेड VLOOKUP के थ्रू सर्च करेंगे। सबसे पहले जो हमें यहाँ पर कॉपी करना चाह रहे हैं हेडिंग्स को, हमने यहाँ पे कर दिया पेस्ट एंड इसके बाद जो है हम यहाँ से जो है इसे भी हम कॉपी करेंगे एंड यहाँ पे हम कर देंगे पेस्ट। अभी हम चाह रहे हैं कि हम जैसे हम कस्टमर आईडी यहाँ पर टाइप करें तो हमारे पास जो है प्रोडक्ट, लोकेशन एंड डिलीवरी स्टेटस तीनों यहाँ पे सर्च होके आ जाए। बट यहाँ पर जो है कस्टमर आईडी का प्रोडक्ट, लोकेशन एंड डिलीवरी स्टेटस से कोई कनेक्शन नहीं है, ये एक अदर शीट के अंदर है एंड यहाँ पे नेम एंड कस्टमर आईडी का अदर शीट में है। बट हम चाह रहे हैं कि आईडी डालते हमारे पास ये तीनों जो है क्राइटेरियाज यहाँ पे सर्च होके आ जाए। तो किस तरीके से हम लगाएंगे डबल VLOOKUP को, तो इसके लिए सेम आप चाहें तो लिस्ट बना सकते हैं। शॉर्टकट हम यूज़ करते हैं इसके लिए Alt+H। डेटा पे हम जाना चाहेंगे तो इसके लिए हम करेंगे यहाँ पे A एंड V हमने किया, टैब हमने किया, ऑल्ट एंड डाउन हमने किया। अभी हम जाएंगे लिस्ट के ऊपर
एंड टैब हम करेंगे, जो हमारा लिस्ट सोर्स ऑफ लिस्ट है वो है आपका कस्टमर आईडी, यहाँ पर हम देना चाह रहे हैं। ओके हम कर देंगे तो कस्टमर आईडी का लिस्ट आपके पास कुछ इस तरीके से आ जाएगा। अभी हम चाह रहे हैं कि इससे हम यहाँ से देते हैं बॉर्डर्स। अभी हम चाह रहे हैं कि कस्टमर आईडी से हमारे प्रोडक्ट लोकेशन डिलीवरी स्टेटस यहाँ पे आए, तो यहाँ पे हम लगाएंगे सबसे पहले लुकअप। टैब हम करेंगे, लुकअप वैल्यू हमने दिया ये, F4 हम कर देंगे, कॉमा हम करेंगे, टेबल एरिया हम फिलहाल देंगे स्टार्टिंग जो हमारा शीट है वहाँ से, एंड इसको भी हम कर देंगे F4 फ्रिज, कॉमा हम करेंगे। अभी केवल सिंगल कॉलम यहाँ पे सर्च करना चाह रहे हैं, क्योंकि नेम को हम सर्च करेंगे उसी के बेस पे हम डबल वीलुकअप या नेस्टेड वीलुकअप को यहाँ पे यूज़ करेंगे। तो हमने दिया 2 कॉमा एंड 0, क्योंकि हम नेम सर्च करना चाह रहे हैं अभी फिलहाल आईडी के बेस पे, तो कस्टमर आईडी को हम यहाँ से डालते हैं। अभी हम देख सकते हैं जो भी कस्टमर आईडी हमने दिया उससे रिलेटेड नेम हमको यहाँ पे सर्च होके आ रहा है, संजय। जैसे हमने 39 यहाँ पे दिया तो 39 का कस्टमर आईडी का जो नेम है वो है संजय, तो यहाँ पे सर्च हो गया। बट हम चाह रहे हैं कि यहाँ पे प्रोडक्ट आना चाहिए, यहाँ पे लोकेशन है एंड डिलीवरी स्टेटस, तो इसके लिए फिर से हम F2 करेंगे, एंड जो स्टार्टिंग में विलुकअप आपने लगाया उसके आगे जाके आपको फिर से यहाँ पे लगाना है विलुकअप। तो अभी जो सेकंड विलुकअप हमने लगाया, इनपुट किया, वो आपको यहाँ पे इंडिकेट कर रहा है लुकअप वैल्यू। तो फर्स्ट विलुकअप को हम सेकंड विलुकअप का लुकअप वैल्यू बना देंगे, या फिर इनडायरेक्टली ये कह सकते हैं कि सेकंड विलुकअप के लिए हमने नेम को लुकअप वैल्यू बना दिया, क्योंकि आपका स्टार्टिंग जो कॉलम है वो सेकंड शीट में नेम ही है और उसी के बेस पे हम डेटा सर्च कर सकते हैं। तो इनडायरेक्टली हमने फर्स्ट विलुकअप यानी कि नेम को जो है सेकंड विलुकअप का लुकअप वैल्यू बना दिया, कॉमा किया, टेबल एरे। अब टेबल एरे जो हम देंगे वो सेकंड शीट से यहाँ से देंगे कुछ इस तरीके से। इसको हम करेंगे F4 फ्रिज, कॉमा हम करेंगे। अभी हम देंगे कॉलम इंडेक्स नंबर, तो इसके लिए हम कॉलम्स का फंक्शन यूज करेंगे सेम उसी तरीके से। कॉलम्स ने किया, टैब हमने किया, सेम यहाँ पर जो है स्टार्टिंग के दोनों हमारे पास जो कॉलम्स हैं उनका हम रेंज देंगे। स्टार्टिंग एक जो हमारा कस्टमर आईडी कॉलम है उसको हम कर देंगे फ्रिज, क्योंकि उसके बेस पे हम डेटा सर्च कर रहे हैं, और बाकी को हम रखेंगे अनफ्रिज। कॉमा हम करेंगे, 0 हम करेंगे, ब्रैकेट क्लोज हम करेंगे, देन एंटर हम करेंगे। तो हमारे पास इस तरीके से जो है प्रोडक्ट नेम यहाँ पे सर्च होके आ रहा है। अगर आप यहाँ पे देखें तो प्रोडक्ट नेम आपका यही है, CD-ROM। इसको हम करेंगे यहाँ से ड्रैग, कॉपी हमने किया एंड कंट्रोल V हमने किया। तो अभी हम देख सकते हैं कि 39 के लिए ऑटोमेटिकली जो आपकी सेकंड शीट है वहाँ से डेटा सर्च होके आ रहा है कुछ इस तरीके से, CD-ROM, गेरला एंड यस। इस तरीके से हम जो है डबल विलुकअप या नेस्टेड विलुकअप के थ्रू डेटा को सर्च कर सकते हैं। बट कंडीशन आपका ये है कि एक जो कॉलम है वो यहाँ पे कॉमन होना चाहिए दोनों शीट्स के अंदर सर्च करने के लिए।